खुशहाल रहते हैं ज़माने में वही प्राणी सदा खुशहाल रहते कि ओहो राधे राधे। रुकिए भैया, गिरने वाला है। जिसने कि जिसने शाम की भक्ति वो माला माल रहते हैं ज़माने में वही प्राणी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ, प्रॉफिट गुरु ओके लाइव यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में कैसे पहुंचेंगे, कैसे आनंद तक पहुंचेंगे, कैसे इस जीवन को हंसते मुस्कुराते पार कर जाएंगे, लोगों में प्रेम बांट जाएंगे, कैसे आनंद आएगा। निक्की बहन गुड मॉर्निंग, प्रमोद जी गुड मॉर्निंग, मयूरा जी गुड मॉर्निंग। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ज़रा और कौन कौन है ज़रा देखें। प्रमोद जी, ऋषभ भाई गुड मॉर्निंग, रमन जी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। वाह आनंद। आज बात करेंगे बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में कैसे पहुँचें कि जब मुझे गुस्सा आता है अपनी मौज में कैसे पहुँचूं, कि जब मुझे बदला लेना है अपनी मौज में कैसे पहुँचूं, जब मुझे पड़ोसी खुश रहने नहीं देता अपनी मौज में कैसे पहुँचूं, कि मेरी बीवी खुश नहीं रहने देती, मेरे बच्चे खुश नहीं रहने देते। जिसे देखो वो मुझे जिसे देखो वो मुझे परेशान करने के लिए रेडी है, अपनी मौज में कहाँ से पहुँचूं। जहाँ देखो परेशानी परेशानी है, अपनी मौज में कहाँ से पहुँचूं। सर सर क्या करूं सर। क्रोध क्रोध मनुष्य के जीवन को विनाश में लेके जाता है। क्रोध से कभी निर्माण नहीं होता, क्रोध से केवल विनाश होता है। क्रोध कभी भी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, जो खुद को नुकसान पहुंचाता है। गुस्सा करने से सामने वाले को तो शायद कुछ क्षण के लिए आपने उसे थप्पड़ मार दिया, उसे गाली दे दी, शायद थोड़ी बहुत देर के लिए उसे नुकसान हो जाए, लेकिन अपना परमानेंट नुकसान हो जाता है। आप क्रोध को जितना पानी पिलाओगे वो उतना ज़्यादा आपके शरीर में अग्नि लगाएगा। क्रोध आपकी छाती को बड़े बड़े नाखूनों से छेद देता है। क्रोध से केवल विनाश होता है। क्रोध आपको परेशान रखता है। क्रोध में कोई भी मनुष्य जीवन भर नहीं रह सकता, वो परेशान हो जाता है और समय ऐसा भी आ सकता है भयंकर कि वो अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर देता है। क्रोध के बड़े दुष्परिणाम, नरक भोगता है जीते जी व्यक्ति यदि आप क्रोधित हो। क्रोध में निकले हुए शब्द तीर की तरह सामने वाले को लगते हैं, पर हम बोलते क्यों, क्रोधित क्यों हो जाते हैं। और क्रोध को शांत करने का और आनंद तक पहुंचने का क्या जरिया है, आज बात करेंगे क्रोध की। क्रोध मनुष्य को बर्बाद कर देता है, आनंद की सीमा को खत्म कर देता है। जब जब गुस्सा आता है, सबसे पहली चीज गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा दूसरे पे आता है कि गुस्सा खुद पे आता है। जरा ध्यान करिए, गुस्सा कहीं बाहर कोई व्यक्ति नहीं है, गुस्सा बाहर कोई व्यक्ति नहीं है, गुस्सा कोई वस्तु नहीं है जो कहीं रखी आपको मिल जाएगी। गुस्सा अंदर से खुद से अंदर से आता है। खोजने जाओगे तो कहीं चोट लगी है क्या, ना चोट नहीं लगी है, चोट दिल पे लगी है। वो ये चोट क्या है, किसी ने चाकू मारा है क्या, चाकू से भी बुरा दर्द हो रहा है। वो क्रोध है एक्सपेक्टेशन करना, एक्सपेक्टेशन कर लेना, उम्मीद कर लेना। इस संसार में बाबू हर आदमी अपने को सुख देने के लिए आया है, तेरे को कोई सुख देने के लिए नहीं आया। तेरे को सुख देने के लिए तू ही तो आया है, और तू ही अपने आप को क्रोधित कर रहा है। तू ही अपने एक्सपेक्टेशन के कारण, पूरी ना हो पाने के कारण क्रोध से भरा हुआ है। जब हमें गुस्सा आता है तो हम उसे निकालने का जरिया, क्योंकि गुस्सा अंदर रहेगा, तीन तरीके हैं। एक तरीका है हम गुस्सा किसी पे निकाल दें, गुस्सा किसी पे निकाल दें, उसे गाली गलौज कर दें, उसके बारे में बुरा बुरा कर दें, उसे तबाह बर्बाद करने के बारे सोचने लग जाएं। ये एक जरिया है।
साइंटिस्ट भी कहते हैं कि अगर आप किसी को, आपको गुस्सा आ रहा है और आप गुस्से को निकाल देते हो तो कुछ क्षण के लिए, जी हाँ, कुछ क्षण के लिए आप शांति पा सकते हो। आपको रिलीफ महसूस होगा, आपने गुस्सा निकाल दिया, आपको रिलीफ महसूस होगा, परंतु उसके दुष्परिणाम क्या होंगे वो आप नहीं जानते। उस व्यक्ति के साथ आपकी दुश्मनी हो जाएगी, वो व्यक्ति आपसे फिर बदला लेना चाहेगा। जब प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, गुस्सा बांटोगे तो गुस्सा मिलेगा। उसके दुष्परिणाम होंगे, जरूर होंगे। दूसरा है, आप अंदर ही अंदर उस गुस्से को पी जाओ, आप किसी को ना बोलो। इसके और भयंकर परिणाम होंगे, आप जीवन नरक बना लेंगे और उस जीवन की लीला को भी समाप्त कर देंगे। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो टेंशन में, डिप्रेशन में, मानसिक विषाद के कारण उनकी जबान तलखीनेस आ जाती है, उनकी जबान के अंदर तलखी आ जाती है। क्रोध से वो बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं, वो किसी से बात नहीं करते, एकाकी जीवन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, नींद खो जाती है उनकी, क्योंकि उन्हें पता नहीं है करना क्या है। और तीसरा है सत्य को जान लेना। तीसरा है सत्य को जान लेना। जब आप सत्य को जान लेते हो तो आपके जीवन में क्रोध नहीं आ सकता। और सत्य केवल एक है कि यहाँ इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन चलाता है। इफ़ यू हैव सोल्यूशन वाई वरी, इफ़ यू डोंट हैव सोल्यूशन वाई वरी। आप प्रेम में सदा जीवन बिता सकते हो, लेकिन आप गुस्से में सदा जीवन नहीं बिता सकते। आपका नेचुरल गुण कौन सा है? क्रोध कि प्यार। मेरा और आपका सबका, हमारा प्यार ही सबसे बड़ा गुण है। लेकिन लोग गुस्सा करने लग जाते हैं, उम्मीद करने लग जाते हैं, एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ा क्रोध का कारण है। दोस्तों याद रखना, जिस प्रकार से आप अपना जीवन गुजारने के लिए आए हो, हर एक व्यक्ति आपके लिए, अपने लिए जीवन गुजारने, आपके लिए कोई गुजारने नहीं आया। तो जब जब आपको गुस्सा आए, आप एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, आप एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये मेरे लिए ये नहीं कर रहा है। क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसे अपने लिए जीना है। मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे भाई बहन, मित्र, सगे संबंधी जितने भी हैं, मेरी कंपनी, मेरी टीम, मेरे यार, मेरे दोस्त, इनको ऐसा करना चाहिए। उनकी जिंदगी को आप नहीं चला सकते। आपके चारों तरफ जो माहौल है, आपके पास दो चीज है, या तो भाग लो या तो भाग लो, या तो उसके अंदर भाग लो, पार्टिसिपेंट बनो और अपना योगदान निभाओ, या वहां से भाग जाओ। दो ही है। भागने वालों को कभी भी आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, दुख अवसाद की स्थिति हो जाएगी। इफ यू हैव सोल्यूशन, अगर आपके पास, एक बड़ा नेता कौन होता है, एक लीडर कौन होता है, इस संसार में नाम कौन रख के जाता है जो हैप्पीनेस तक पहुंचता है? आप राम जी को देख लो, आप कृष्ण को देख लो, आप जीसस को देख लो, गुरु गोविंद साहिब को देख लो, आप मोहम्मद जी को देख लो। जितने भी बड़े लोग जिस संसार में नाम बना करके गए हैं, चाहे गांधी को देख लो, सरदार भगत सिंह को देख लो, कितने लोगों का मैं नाम लूं। याद रखना, अपूर्व शांति, आनंद आपको मेरे दोस्तों अग्नि में से गुजर के परीक्षा देनी पड़ेगी। अग्नि परीक्षा है। उस अग्नि परीक्षा में से निकलते हो। एक मूर्ति भी पत्थर में से कैसे निकलती है? जब उस पर हथौड़ी और छेनी लगती है। एक बांसुरी भी बांस से कैसे निकलती है? जब उसके अंदर छेद किए जाते हैं, तब जाकर के वो मधुर होती है। अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में तकलीफ आ रही है, तो याद रखो परमेश्वर आपको बांसुरी बना रहे हैं। परमेश्वर आपके अंदर से बहुत सुंदर मूर्ति निकाल रहे हैं। अपने ऊपर और परमेश्वर और प्रकृति के ऊपर विश्वास रखिए। वह जो भी कुछ आपके साथ करता है, वो केवल और केवल अच्छे के लिए करता है। जो व्यक्ति इस चीज को जानता है, वो जीवन में कभी भी निराश उदास नहीं हो सकता। यदि वो जानता है कि आप परमेश्वर की बनाई सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हो। कुछ लोग अनपेक्षा कर जाते हैं, उनको लगता है मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे अंदर ये कमी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा है अपना, मोह से बुरा ना कोई। जय हो। जीवन में अपने आप की बेहतर मूर्ति बनाइए। दूसरों से उम्मीद ना रखिए, वो अपना प्रयास कर रहे हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। आपके पास सोल्यूशन है तो उस पर कार्य करिए, अगर सोल्यूशन नहीं है तो दूसरों को नहीं, अपने ऊपर आगे बढ़िए, परमेश्वर पे विश्वास रखिए।
माफ करना सीखिए, माफ करना सीखिए। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है, आप भी कर रहे हो। परमेश्वर जब आपके पास पहुंचेंगे, जब आपको आशीर्वाद देखेंगे उनका, तो आपको समझ में आएगा वो कभी भी आपसे दूर नहीं है, बस वो आपको चेक कर रहा है। फलाना आदमी ये नहीं कर रहा, मैंने ऐसा कहा था ऐसा नहीं कर रहा, वैसा कहा था वैसा नहीं कर रहा। अरे जो लीडर होते हैं वो कहते हैं आने दे भाई, आने दे, उसे पता है कि छेनी की मार लग रही है, हथौड़ी की मार लग रही है, बेहतर बनूंगा मैं। जब मेरे ऊपर वजन पड़ता है, कोई समस्या आती है तो बेहतर बनूंगा मैं। वो उत्साहित हो जाते हैं, चलो कुछ करके दिखाते हैं, चलो कुछ बेहतर करके दिखाते हैं। जब जब आपके जीवन में कोई ऐसी आप अपेक्षा करते हैं जो सफल नहीं हो पा रही, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर उसे कहीं बेहतर आपको देना चाहते हैं। जब आप क्रोध में भर जाते हो, आप उम्मीद में भर जाते हो, आपको लगता है यही, तो आप कंफर्टेबल जोन में हो, आप कंफर्टेबल जोन में हो। अगर आपकी मनचाही होती रहती है तो आप कंफर्टेबल जोन में। और परिवर्तन अच्छे के लिए बुरे के लिए कष्टकारी होता है, जो उस कष्ट को सहन कर लेता है। हम अपने बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में ये सारी बातें बताते हैं। बाज जब बूढ़ा होने लग जाता है, उसकी चोंच जो है और वो बढ़ जाती है, तो ऊपर पहाड़ी पे जा कर के पत्थर में मार मार के, पत्थर में मार मार के, पत्थर में मार मार के तोड़ता है। सुमननाथ जी कह रहे हैं जो लीडर होते हैं वही निडर होते हैं। बिल्कुल सही है। जो लीडर होते हैं, लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो अपने आप को लीड करे अपने बेहतरी के लिए, जो शिकायत ना करे, जो शिकायत नहीं करे, जो सोल्यूशन खोजे, जो बेहतर बनने की कोशिश करे हर चैलेंज में। फौज में आप देखते हैं, फौज में बहुत सारे ऑब्स्टिकल लगा दिए जाते हैं, वही फौजी ग्रेट निकलता है जो उन सारी कठिनाइयों से निकल करके और बाहर खड़ा होता है। क्रोध करने का कोई लाभ नहीं है। आपके क्रोध करने से डिस्ट्रक्शन ही होगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। आज तक किसी ने भी क्रोध से कुछ निर्माण किया नहीं है। हम अपने बच्चों पे क्रोध करते हैं, बीवी पे क्रोध करते हैं, घर में दोस्तों पे क्रोध करते हैं, कंपनी पे क्रोध करते हैं, दोस्तों पे क्रोध करते हैं। क्रोध करने से कभी भी जीवन में किसी को कुछ नहीं मिला। हो सकता है आपके क्रोध से, आपकी डांट फटकार से वो व्यक्ति एक बार आपका कार्य कर दे, पर उसके बाद आप उस व्यक्ति को खो देते हैं। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, आप जरा कमेंट में बताइएगा। और हाँ, शेयर जरूर कर दिया करो इसको। शेयर करोगे तो दूसरों, आपके आसपास के लोगों का जीवन बेहतर होगा, उनके भी विकास होगा, वो भी अपने जीवन को बेहतरीन करने के लिए जाएंगे और हम सब मिल करके एक दूसरे का जीवन में लाभ उठाएंगे। तो याद रख लेना, अपने बेहतर जीवन को बनाने के लिए क्रोध कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप ख़त्म नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर की रज़ा में उसकी रह ले तो वो सबकी ही सुनता है। तेरा चुनाव हो सकता गलत पर वो तो सही ही सुनता है। वो हमेशा आपके लिए बेहतर चुनाव करता है। अगर आपके माता पिता जय हो, जब हमारे माता पिता हमारे लिए चुनाव करते हैं तो कई दफ़ा वो चुनाव हमें गलत लगता है, हम क्रोध में भर जाते हैं। हमारे बड़े जब हमारे लिए कोई चुनाव करते हैं तो हम क्रोध में भर जाते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, थोड़ी और उम्र बीतती है, तो हमें पता चलता है कि हमारे माता पिता से कई दफ़ा हमारे साथ कुछ ऐसे हो रहे होते हैं, हालात ऐसे बन जाते हैं, हमें लगता है हमारे साथ गलत हो रहा है। याद कर लेना उसी मोमेंट को, जब आपके माता पिता आपके साथ कुछ कर रहे थे, आपके टीचर कुछ कर रहे थे और आपको वो गलत लग रहा था, लेकिन वो आपका निर्माण कर रहा था। जब आपको दुख आए, परेशानी आए, कष्ट आए, आपकी मनोइच्छा के हिसाब से कोई कार्य ना हो रहा हो, तो याद रखना परमेश्वर आपका निर्माण करना चाहते हैं। वो चेक कर रहे हैं आपकी योग्यता कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है। उसमें अगर आप क्रोधित हो जाते हैं, आप अपना विवेक खो देते हैं, जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे और आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे, आपके अपने आप से दूर चले जाएंगे। एक लीडर वही होता है जो परिस्थितियों को के वश नहीं होता, जो परिस्थिति को अपने वश में करता है। याद रखना, जीवन में सफलता वही हासिल करते हैं जो अपने को बेहतर बनाते हैं। सबको क्षमा करना यही प्रेम है, सबको क्षमा करना यही प्रेम है। आज फिर आपको याद दिला दूं, यहाँ पे कितने सारे हमारे रामायण महाभारत में और दुनिया की जगह जितने भी आप देखोगे, उनको क्षमा कर देने वाला ही मुस्कुरा सकता है।
हर एक आदमी का अपना विवेक है, हर एक आदमी अपने जीवन में बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसका रास्ता आपसे नहीं मिलता तो कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। सबको उनकी स्वतंत्रता देनी चाहिए। जब सीमा तय कर देते हैं, हम सीमा का निर्धारण कर देते हैं कि ये सीमा है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी कार्य के लिए, वो सीमा जैसे ही टूटती है तो हमें क्रोध आने लग जाता है। सबको स्वतंत्रता दो। जो तेरा है वो तेरे पास रहेगा, जो तेरा नहीं वो तेरे पास नहीं रहेगा। प्रयास करो बेहतर बनने की। हालात जो मिले हैं उनमें आप अपना बेहतर दीजिए। समय और स्थिति हमेशा बदलती रहती है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। ये परिवर्तन का संसार है, इसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं। सोमनाथ जी, जब भी आपने को क्रोध आए तो आए। बुजुर्ग कहते हैं कि पैर की उंगली को देखा करो, सारा क्रोध अहंकार दूर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो हम बीइंग माई सेल्फ में हैप्पीनेस तक पहुंच रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत सारे लोगों को आपने अभी इस वीडियो में माफ़ कर दिया होगा, आपने प्रेम करना शुरू कर दिया होगा, आप हालात को समझ चुके होंगे और माफ़ कर देना सबको, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने लिए जीने आया है, वो अपने लिए बेहतर बना रहा है। हो सकता है आज आपके हिसाब को कोई चीज़ बेहतर ना हो, लेकिन वो बेहतर आप बनना, अपने आप को देखो क्या बेहतर हो। अगर आप हालातों के वशीभूत होकर के क्रोध में आ जाते हो, इसका मतलब अभी आपको अपने लिए बेहतर बनना ज़रूरी है। इसलिए कभी भी क्रोध कभी कहीं होता नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं है। क्रोध केवल इच्छाओं, एक्सपेक्टेशन को पूरा ना हो पाने के कारण है। और याद रख लेना, जो आप चाहते हो परमेश्वर आपको वो नहीं देते, परमेश्वर आपको वो देते हैं जिससे आप बेहतर बन सको। जो आपके लिए सही है वही माता पिता देते हैं, जो आपके लिए सही है वही दोस्तों आपके परमेश्वर हमें देते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लाइव आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ को लेकर के तो आप वो भी पूछ सकते हैं। मैं इतने नाम लूँगा, फिर उसके बाद प्रार्थना करेंगे। पहले एक बार प्रार्थना कर लेते हैं। मेरी इच्छा अभी के अभी प्रार्थना करने की हुई है। आप सभी लोगों के सवालों के जवाब लेंगे। मयूरा ने भी आशीर्वाद दिया। परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छे सगे संबंधी, अच्छे मित्र, अच्छा कारोबार, धन धान्य संपूर्ण कर, आज्ञाकारी संतान, स्वस्थ शरीर दिया। परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, माया, मत्सर के बारे में ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। ये ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद कि तू हमेशा केवल और केवल मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ ही चुनता है। भले ही मैं उसे गलत समझता हूँ, लेकिन जब मैंने समय गुजारा तो पता चला वो मेरी बेहतरी के लिए था। परमेश्वर आपकी बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत कृपा। परमेश्वर सबके लिए बेहतर ही चुनता है, सबके लिए बेहतर चुनता है। मैं अपने जीवन की कहानियाँ अगर आपको बताऊं, मेरे जीवन में मैंने बहुत सारी विफलताएं देखी। मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार सब जानते हैं मैंने जीवन में बहुत सारे काम किए। मैं बहुत बार सफल, बहुत बार विफल हुआ हूँ, परंतु मैं जानता था मेरे परमेश्वर मेरे को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। वो मुझे वहीं लेके जाता है जहाँ मेरी बेहतरी है, वो मुझसे वही कराता है जिसमें मेरी बेहतरी है। और आज मैं इस अनंत सुख तक पहुंच पाया हूं क्योंकि मैं परमेश्वर पे विश्वास रखता हूं। मैं परमेश्वर पे विश्वास रखता हूं। मैं चेक करता रहता हूं मैंने अपने आप को कल से बेहतर बनाया कि नहीं बनाया। क्या आपने अपने आप को कल से बेहतर बनाया? क्या आप अपने आप से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने आप से, अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अगर हाँ तो यकीन रखना आपको भले ही ये लग रहा हो कि ये मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन परमेश्वर सदा ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं। मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मेरे साथ बहुत सारी, मैं कंपनियों में गया, मेरी कंपनियां बंद हो गई थी। कंपनियां बंद होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं रहा। ऐसा समय आया जब मेरी जेब में केवल 212 रुपये थे और मुझे ऐसा परमेश्वर ने समय दिया कि घर में बीमारी है, कोई मदद करने वाला नहीं है। ऐसा भी समय आया, लेकिन फिर भी मैं खुश रहा। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर टूट गए। जिस दिन मुझे ये, आज भी वो क्षण मेरे दिमाग में याद है
कि जब मैं बाइक से चला जा रहा था और बाइक से चला जाते हुए मेरा एक समय एक्सीडेंट हो जाता है और मेरा पैर टूट जाता है, मैं गिर जाता हूँ और जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ मेरा पैर ऐसे, और मैं देख करके मेरे मुंह से निकलता हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये जब निकलता है मैं कितना आनंदित हूँ। मेरा पैर टूट गया लेकिन मैं फिर भी आनंदित हूँ। परमेश्वर तेरा बड़ा कृपा, तूने मेरे को, मेरे परमेश्वर तूने मेरे को जिंदा रखा, तूने इस धरती पे मुझे इस बात की खुशी है कि उसने मुझे जिंदा रखा। मैं वहाँ मर सकता था, मेरे परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा। जब भी कोई समस्या, जब भी कोई चैलेंज आता है तो मुझे लगता है कि मैं इससे भी विपदा बड़ी झेल सकता था। उसने मुझे इतना सामर्थ्य दिया है, लेकिन इतनी सी चैलेंज ले मुझे खुशी, मुझे आनंद आता है कि इतनी सी दे रहा है। मुझे कमज़ोर समझ रहा है तू, मैं कमज़ोर नहीं, मैं तेरा अच्छा बच्चा हूँ, मैं तेरा ग्रेट बच्चा हूँ। तू दे कितनी दे सकता है चैलेंजेस। मुझे पता है तू जितना चैलेंज देगा, जो जितना अग्नि में तपाएगा, मैं उतना ही बेहतर बनता चला जाऊँगा। मुझे पता है परमेश्वर तू मुझसे प्यार करता है। कर देता है नष्ट सब दुख सब आराम, पल भर में क्या लिखा है, कर देता है नष्ट सब सुख सब आराम, पल भर का पागलपन गुस्सा जिसका नाम। हाँ, क्या वाक्य, सुहासी कविता कर दिया हमने तो। कर देता है नष्ट सब सुख आराम, पल भर का पागलपन गुस्सा जिसका है नाम। वाह वाह, आनंद चीज, मजा आ गया, वाह ग्रेट। तो आप कैसा महसूस कर रहे हो इस समय? क्या आप माफ़ करने के लिए तैयार हो? जो दिमाग में आपके भरा पड़ा है कि उसने मुझे दुख दिया, उसने, वो दुख नहीं दे रहे, वो आपके जीवन को और ऊपर उठाने के लिए, आपको सक्षम बनाने के लिए, आपको बुद्ध बनाने के लिए, बुद्धू नहीं बुद्ध बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए, आपके लिए परमेश्वर ने वो लीला रची है। वो लीला रची है, उसे घबराओ मत, प्रणाम करो। परमेश्वर तेरी रज़ा में ही मेरी रज़ा है, चलो बढ़ के इस चैलेंज को भी मैं पार करूँगा, आगे बढ़ूँगा, मैं कुछ और करूँगा। जीवन में कभी भी पश्चाताप नहीं करना किसी चीज़ के लिए भी। धन्यवाद देते चले जाओ कि तेरी रज़ा में ही मेरी रज़ा है, चल तू कहाँ लेके जाता है। और याद रखना वो मेरी बात नहीं सुनता तो मैं भी उसकी बात नहीं सुनूंगा। ना रे, तुझे सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो अगर बात नहीं सुन रहा किसी की, वो उसकी तकलीफ है, वो नर्क जाएगा। आप उसकी बात का बदला, जब वो सामने वाला कुछ कर रहा है और आप भी उसी के जैसा करने लग जाओ, तो वो तो नरक जाएगा, तुम भी जा रहे हो। तुम्हें नरक में जाना है कि तुम्हें स्वर्ग में जाना है? स्वर्ग है आनंद, प्रेम। जिस समय आपको किसी भी चीज़ से प्रेम लगने लगे, आपको ऐसा प्यार लगने लगे, वाह 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 वाह, बहुत मौज कर दी भाई। मेरे मित्र कहते रहते तू हर चीज़ में, और बोला यार फलानी चीज़ खराब हो गई, भाई कोई बात नहीं, मौज कर दी कुछ, अरे फलानी चीज़ टूट गई, बहुत बढ़िया भाई, मौज कर दी। मैं हमेशा 24 घंटे ना, मेरे दिमाग में वो लगन आती है ना, शादी ब्याह होते हैं तो लगन आती है, तो किसी ने थोड़ा दिया हो, किसी ने ज़्यादा दिया हो, सब समाज एक ही बात कहता है, भाई बहुत बढ़िया मौज कर दी। मेरे यही याद हमेशा ही रहता है, भैया कुछ भी हो, जिसने अपना किया, भरसक प्रयास किया, मौज ही करी है। तो मैं हमेशा कुछ भी होता, कभी मेरी गाड़ी को ठोक दे जा, कभी मान लो मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है, तो भाई बहुत बढ़िया मौज कर दी। भाई उसने अपना प्रयास किया और सफल हुआ है, उसने मेरा कुछ नहीं लिया। जय हो गौ माता, ये भी जय हो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आनंद करो जीवन में, खुश रहो, हर पल खुशी का आनंद करो। मैं क्या बताऊं, देख रहे मुझे खुशी के आंसू भी आ जाते हैं। मैं क्या बताऊं, ये धरती कितनी प्यारी है, आप लोग कितने प्यारे हो, ये संसार कितना प्यारा है, एक एक क्षण। धन्यवाद परमेश्वर, एक नया दिन दिखाने के लिए। जो सोए हैं उनमें से बहुत सारे उठे नहीं, और जो उठे हैं वो जागे नहीं। हाँ, जो उठ गए वो जागे नहीं, वो अभी भी ख्याली पुलाव में हैं। उन्होंने पिक्चर बना रखी है, बहुत सारी पिक्चर बना रखी है दिमाग के अंदर, और उस अपने इमेजिनेशन के अंदर वो दुखी हैं, तो वो जाग ही नहीं पा रहे। जागो 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 और देखो, संसार में केवल और केवल प्रेम ही प्रेम है। यहाँ कष्ट नाम की कोई चीज़ नहीं। जहाँ कष्ट है वहाँ टेस्ट है। जो कष्ट मिल रहा है वो टेस्ट है तेरा, उसमें तू फेल हो गया तो नर्क जाएगा, उसमें तू पास हो गया तो आगे बढ़ जाएगा। कर्म करता रहे बंदे, कर्म से ही सफलता मिलेगी। अगर कर्म छोड़ दिया तूने, बैठ गया हार करके, तो जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा।
आनंद से ही सब कुछ मिलेगा, प्रेम से ही सब कुछ मिलेगा। सब बेहतर से बेहतरीन बनने का प्रयास कर रहे हैं। कोई आपको चीट नहीं कर रहा है, कोई आपके लिए गलत नहीं कर रहा, वो अपने लिए बेहतर। धन्यवाद। क्या कह रहे हैं साहब, आपका हंसना अच्छा लगता है, पता क्यों? क्योंकि आपका दिल सुंदर है। बहुत सारे लोग दूसरे को सुखी देख करके क्रोध में भर जाते हैं। ये साला हंस क्यों रहा है? हंस क्यों रहा है? इसने गाड़ी कैसे ले आया? पड़ोसी गाड़ी ले आया, पड़ोसी गाड़ी ले आया। हे भगवान, इसका ही सत्यानाश करिए। कुछ लोग कहेंगे हे भगवान, पड़ोसियों को उठा, मैं तो तेरा ही। अरे क्या कर रहा है रे मूर्ख, क्या कर रहा है जीवन में? किधर जा रहा है तू? आनंद कर, खुश रह, प्यार कर, सबसे प्यार कर। सब प्यार करने योग्य हैं, केवल प्यार ही प्यार है। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, सिर्फ प्यार, केवल प्रेम। मेरे दोस्तों, जीवन में पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। निरोगी काया कैसे रहेगी? जब शांत रहेगा दिमाग, जब आनंद रहेगा दिमाग में, जब आप परमेश्वर को अपने साथ महसूस करोगे, आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। तो बड़ा आनंद आया। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जरा मैसेज देख लें। सुमन नाथ जी, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है भाई भैया कि आज का उनका लक्ष्य क्या है। उनको पर थैंकफुल हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग। शुक्रिया मेरे भाई, सही बात है। 1 लाख लोगों को 1 लाख रुपए महीना कमाना आपके भाई का टारगेट है, और वो ज़रूर से ज़रूर पूरा होगा। आप जैसे भाई बहन मेरे साथ हैं तो ज़रूर पूरा होगा, बिल्कुल पूरा होगा। हैप्पीनेस भी दिलाएंगे। साजिद भाई भी हमारे साथ हैं, रमन सिसोदिया है, राजेश है, सुमन नाथ है, नितिन झंडे हैं, सुभाष जी हैं, और कौन है, कृष्ण सोलंकी हैं, कमलेश सोलंकी हैं, दीपंकर जी है। वाह, आज तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है। पवन सैनी जी हैं, संजीव कुमार जी हैं, सैफ जी हैं, प्रमोद जी हैं, ऋषभ जी हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। शेयर ज़रूर कर देना मेरे भाइयों, जीवन में आनंद मिलता रहे। और इस वीडियो को डाल दूंगा मैं प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया पेज, तो अभी लाइक कर लेना, ताकि डेली 8 बजे की ये हैप्पीनेस की डोज है आपको मिलती रहे, और बाद में भी वीडियो को देख सकते हैं। अपने भाइयों अपने बहनों को दिखाइए, जीवन में आनंद और प्रेम बढ़ाइए। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल 8 बजे।